रीना की माँ काफी बीमार थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो अपनी बेटी को समझा रही थी कि बेटा, शिकारी पंछियों से जरा बच के रहना और तुम अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना। मैं अब तुम्हारा और ख्याल नहीं रख सकती। मैं काफी बीमार हूँ। मेरी बेटी, तुम अपना ध्यान रखना और प्रॉमिस करना शिकारी पंछियों से तुम दूर ही रहोगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो मेरा नाम ले लेना। तुम बच जाओगी बेटी। यह सुनते ही रीना काफी रोने लगती है, क्योंकि उसकी माँ आखिरी सहारा थी उसके जीवन में। ना ही उसके पिता थे और ना ही कोई बहन भाई। रीना की माँ कहती है, बेटी, मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। मैं शायद अब ना रह पाऊँ। अपना ध्यान रखना बेटी, अपना ध्यान रखना। और ऐसे ही करके वो गुजर जाती है। रीना काफी रोती है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो काफी अकेली पड़ चुकी थी। रीना की ये बातें और रीना का पूरा किस्सा सारे पंछियों में बातें चल रही थी कि आपने सुना रीना की माँ की कैसी हालत हुई और वो कैसे मर गई। रीना अब अकेली ही रहती है। बेचारी बच्ची, क्या होगा उसके साथ। मुझे तो बहुत दया आ रही है उस पे। उल्लू भाई कहते हैं सारे पंछियों भी उनको बहुत दुख हो रहा था। और तभी कौवा रानी कहती है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। वो शिकारी पंछी से वो चोट लग गई थी उसे, इसलिए वो काफी बीमार पड़ गई और तब से वो ठीक हुई ही नहीं। कितना बुरा लगता है जब अपनी छोटी बेटी को छोड़ के ऐसी माँ चली जाए। क्या करे। तभी चिड़िया रानी कहती है, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। ऐसा किसी के साथ भी ना हो। हे भगवान, क्या करे। रीना खाने की खोज में चली जाती है। क्या करे, वो काफी छोटी थी, लेकिन अब खाना तो उसे खोजना ही पड़ेगा। तभी एक छोटा सा तोता कहता है, रीना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत दया आ रही है तुम्हें। कुछ अगर जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारा दोस्त, हमेशा तुम्हारे लिए साथ रहूंगा। ठीक है रीना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, सब अच्छा हो जाएगा। तभी रीना कहती है, हाँ तोता भाई, ठीक है। आप बता सकते हो खाना कहाँ मिलेगा, अच्छा मीठा फल। मैंने कभी माँ होते हुए कभी गई नहीं हूँ खाना लाने। अब तो माँ रही नहीं, इसलिए मुझे ही खाना लाना पड़ेगा। क्या करें। आप बताओगे मुझे खाना कहाँ है। अगर बता दोगे तो काफी अच्छा होगा। तोता भाई खाना की तरफ बता देते हैं। वही एक चील रहा करता था। वो काफी बूढ़ा था। उसे शिकार के लिए काफी दिक्कत होती थी। उसे अगर कोई शिकार गुफा के पास आ जाता तो वो मुझे मिल जाता। क्या करे, मुझे शिकार भी नहीं मिल रहा है। कल से भी कुछ नहीं खाया है। क्या करूं। अगर एक शिकार गुफा की तरफ आ भी जाए तो वो जल्दी से चालाकी करके चला जाता है। इस बार कोई अगर मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। मुझे खाने को भी मिल जाएगा। बहुत दिन से भूखा हूँ। क्या करे, उड़ने का भी थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छे से उड़ भी नहीं पाता और वो पहले जैसी चालाकी भी नहीं रही। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज़ यहाँ आ जाए खाने के लिए तो मज़ा ही आ जाए। चील वैसा ही सोचता है और वैसा ही होता है। गुफा के पास से वो रीना आ जाती है। गुफा के जैसे ही पास आ जाती है तो चील भाई उसके पास चले जाते हैं। चील भाई कहते हैं, रीना, आप यहाँ कैसे आ गई हो और अब तुम यहाँ से जा नहीं सकती। मैं तुम्हें खा लूँगा। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा वो तुम आ गई। तुम काफ़ी छोटी हो और बहुत अच्छे से तुम मुझे मिल भी सकती हो। तभी रीना कहती है, चिल भाई मुझे माफ़ कर देना। मुझे अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे पता है, लेकिन मैं मेरी माँ का नाम लूँगी। शायद मैं बच जाऊँ। मैं आपको बता सकती हूँ और मैं आपको चकमा भी दे सकती हूँ। मैं आपके मार को भी भाग सकती हूँ। आप बूढ़े हो इसलिए मैं कह रही हूँ। तभी वो अपनी माँ का नाम लेना शुरू कर देती है और वो चील मर जाता है। रीना अपनी दोस्त कव्वी के पास चली जाती है। कव्वी दोस्त कहती है, रीना, तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ। अब तुम्हें खाने के लिए भी काफी दिक्कत हो रही होगी। अच्छा हुआ तुम उस चील से बच के आ गई, वरना उस चील के पास से तो कोई बच के आ नहीं रहा था और सब लोग मर ही जाते हैं। तुम कैसे आ गई। तभी रीना कहती है, मेरी माँ ने मुझे मरते वक्त ये कहा था, जब भी तुम मेरा नाम लोगी तभी तुम मुसीबत से बाहर आ जाओगी। और जैसे ही मैंने मेरे माँ का नाम लेना शुरू कर दिया
तब वो चिल जाके मर गई कि मैंने कुछ भी नहीं किया उसे, वो अपने आप ही चक्कर आके मर गई। अच्छा हुआ ना। तभी गौरिया कहती है, हाँ बहुत अच्छा हुआ, तुम बड़ी बहादुर हो रीना, तुम्हारे जैसे बच्चे सबको मिले, तुम काफ़ी बहादुर हो और खुद भी अकेले रह रही हो। तभी रीना कहती है, हाँ मेरी माँ ने मुझे बहुत समझदार बनाया है। और तभी सारे पक्षियों में ये भी बात चली गई कि रीना की माँ की आत्मा अभी भी रीना को काफ़ी सपोर्ट करती है और अपनी बेटी का ध्यान रखती है। मरने के बाद भी रीना की माँ रीना का बहुत ख्याल रख रही थी, यानी उसे बचा रही थी सारी मुसीबतों से। सब पंछी आपस में ही सारी बातें बना रहे थे। क्या करें, अब रीना की माँ थी भी नहीं और ये सब पंछी अभी बातें कर रहे थे। तभी सभी लोग कहते हैं, जाने दो, जीते जी ना कर सकी, शायद मरने के बाद ही अपनी बेटी का ध्यान रख सके। अच्छी बात है ना, किसी की मुसीबत आ गई तो उसके बेटी के ऊपर, वो अपनी बेटी के लिए ही जिंदा है। मर चुकी है वो, लेकिन उसकी आत्मा के यहाँ से वो अपनी बेटी की रक्षा कर रही है। बहुत अच्छी बात है। और रीना की माँ की आत्मा हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रख रही थी।